दोस्तों, हम सबके पास लगभग एक जैसा दिमाग होता है, फिर भी कुछ लोग बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में सो जाते हैं, जबकि कुछ लोग रात भर सिर्फ करवटें बदलते रहते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर फर्क कहाँ पैदा होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा कि आखिर हमारे दिमाग के अंदर ऐसा क्या होता है जो किसी इंसान को गहरी नींद देता है और किसी इंसान की नींद सालों तक गायब कर देता है। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सीबीटी टेक्निक की मदद से दिमाग के पुराने स्लीप पैटर्न्स को बदलकर लाखों लोग बिना दवाइयों के भी फिर से नेचुरल नींद लेना सीख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम नींद का एक छोटा सा बेसिक समझते हैं। नींद हमारे दिमाग के अंदर कंट्रोल होती है। हमारे दिमाग के बीचों बीच एक हिस्सा होता है जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस में दो खास सेंटर होते हैं। एक होता है स्लीप सेंटर, यानी वो सेंटर जो हमें सुलाता है, और दूसरा होता है वेकफुलनेस सेंटर, यानी वो सेंटर जो हमें जगाए रखता है। अब सवाल ये है कि ये दोनों सेंटर काम कैसे करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे दिमाग के निचले हिस्से, जिसे ब्रेन स्टेम कहते हैं, वहां से एक केमिकल निकलता है जिसका नाम है गाबा। ये गाबा क्या करता है, ये हमारे जगाने वाले सेंटर को बंद कर देता है। फिर जैसे ही जगाने वाला सेंटर बंद होता है, हम गहरी नींद में चले जाते हैं। तो गाबा हमारी नींद का सबसे बड़ा दोस्त है। अब दूसरी तरफ हमारे दिमाग का सबसे आगे वाला हिस्सा है जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, जिसे हम वर्किंग माइंड बोल सकते हैं। यही हमारा काम करने वाला दिमाग है। सुबह से लेकर रात तक हम जो भी प्लान बनाते हैं, डिसीजन लेते हैं, कोई काम एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये सब इसी वर्किंग माइंड का कमाल है। ये वर्किंग माइंड एक केमिकल रिलीज करता है जिसे ग्लूटामेट कहते हैं। ये ग्लूटामेट हमारे जगाने वाले सेंटर को एक्टिव करता है, एक्साइटेड करता है। ये गाबा के बिल्कुल उलट काम करता है। अगर गाबा ज्यादा हुआ तो हम सो जाएंगे और ग्लूटामेट ज्यादा हुआ तो हम पूरी तरह जाग जाएंगे और फिर हमारी पूरी तरह से नींद गायब। तो बेसिकली दिन में जब हम काम कर रहे होते हैं, हमारा वर्किंग माइंड एक्टिव रहता है और ग्लूटामेट निकलता रहता है जो हमें जगाए रखता है। जैसे जैसे रात होती है, हमारे सारे काम खत्म हो जाते हैं, कोई टास्क नहीं बचता। तब हमारा वर्किंग माइंड अपने आप शांत हो जाता है और फिर ग्लूटामेट बनना बंद हो जाता है। अब जैसे ही ग्लूटामेट का प्रेशर कम हुआ, गाबा हावी हो जाता है और हमें गहरी सुकून भरी नींद आने लगती है। तो दोस्तों, ये हमारी नींद का नेचुरल साइकिल है। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर दिक्कत कहाँ हो जाती है, यही समझने वाली बात है। मेरे पास नींद की प्रॉब्लम लेकर बहुत मरीज आते हैं। कोई कहता है कि डॉक्टर साहब रात भर आंखें बंद रहती है लेकिन नींद नहीं आती। कोई बोलता है थोड़ी सी नींद आती है और बार बार आंख खुल जाती है। और कुछ लोग तो इतने परेशान हो जाते हैं कि रात होते ही डर लगने लगता है कि आज फिर नींद नहीं आएगी और धीरे धीरे उनका पूरा रूटीन खराब होने लगता है। दिन भर थकान, चिड़चिड़ापन, ओवर थिंकिंग और फिर रात में वही बिस्तर वही बेचैनी। लेकिन असली दिक्कत सिर्फ नींद ना आना नहीं होती, बल्कि पहली गलती तो जो हम लोग करते हैं वो ये है कि रात को सोने से पहले अगले दिन की प्लानिंग करना। जैसे ही आप बिस्तर पर लेटते हो, दिमाग में कल के सारे काम घूमने लगते हैं। कल मुझे ये करना है, वो करना है, ऑफिस में ये मीटिंग है, बच्चों का वो काम है, यानी पूरी लिस्ट तैयार होने लगती है। अब देखो, प्लानिंग करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जैसे ही आप प्लानिंग करते हो तो आपका कौन सा पार्ट एक्टिव होता है, वही वर्किंग माइंड। और जैसे ही वर्किंग माइंड एक्टिवेट होता है, उसने क्या किया, उसने ग्लूटामेट छोड़ दिया और ग्लूटामेट ने आते ही नींद वाले गाबा को दबा दिया और जगाने वाले सेंटर को ऑन कर दिया। अब इसके रिजल्ट में क्या हुआ, अब आपकी नींद गायब। अब देखो, इतना अच्छा खासा सोने का माहौल था पर दिमाग को हमने काम पकड़ा दिया। और दोस्तों, दूसरी गलती जो हम करते हैं वो और भी बड़ी करते हैं, वो है सोने की कोशिश करना। अब हमको लगता है कि अगर हम आज ना सोए तो कल का पूरा दिन खराब हो जाएगा, थकान रहेगी, सर दर्द होगा, इसीलिए सोना बहुत जरूरी है। और जैसे ही ये सोचा कि मुझे सोना है, बस कुछ भी हो मुझे जल्दी सो जाना है, तो ये सोचना माइंड पर जबरदस्ती फोर्स डालने जैसा है और ये एक नया काम पैदा करता है और वो है सोने का काम। क्योंकि दोस्तों, कोशिश करना भी एक तरह का वर्क ही है और जैसे ही आप कोशिश करते हैं, आपका वर्किंग माइंड फिर एक्टिव होता है और फिर से ग्लूटामेट बढ़ जाता है। मतलब जबरदस्ती सोने की कोशिश करके हम अपनी ही नींद उड़ा रहे होते हैं। मैं बहुत से मरीजों से सुनता हूं कि डॉक्टर साहब, जब हमें कहीं सुबह जल्दी जाना होता है
हम पूरी कोशिश करते हैं जल्दी सोने की, लेकिन नींद आती ही नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों होता है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये हमारे वर्किंग माइंड का नेचुरल रिएक्शन है। अब किसी को 10 साल हो गए नींद की गोलियां लेते हुए, किसी को 20 साल हो गए नींद नहीं आती है, क्योंकि उनके दिमाग में ये गलत पैटर्न पक्का बन गया है कि जैसे ही रात होती है और वो बिस्तर पर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका वर्किंग माइंड स्टार्ट हो जाता है। वो या तो प्लानिंग में लग जाता है या नींद क्यों नहीं आ रही है कि चिंता में लग जाता है। लेकिन दोनों ही कंडीशन में ग्लूटामेट बढ़ता है और नींद भाग जाती है और फिर नींद के लिए दवाइयां शुरू। लेकिन दोस्तों, दवाइयां सिर्फ लक्षण दबाती हैं, दवाइयां नींद तो ला देती है लेकिन जड़ को ठीक नहीं करती हैं। पर अच्छी बात यह है दोस्तों कि सीबीटी टेक्निक की मदद से लाखों लोग बिना दवाइयों के भी अपनी नींद को बेहतर बना चुके हैं और अब फिर से गहरी और सुकून भरी नींद लेने लगे हैं। तो उन्होंने कैसे अपनी पुरानी प्रॉब्लम खत्म की, अब मैं आपको वो 3 बड़े बदलाव बताता हूं जो उन्होंने अपने अंदर किए। ये सिंपल है लेकिन प्रैक्टिस में थोड़ा समय लेते हैं क्योंकि आदतें बदलनी पड़ती है। पहला कदम, रात की प्लानिंग पूरी तरह बंद करना। अपने लिए एक रूल बनाओ कि रात को बिस्तर पर जाने से पहले अपने आप से कहो कि आज के सारे काम पूरे हो चुके हैं, अब कोई काम बाकी नहीं है। कल सुबह उठकर 10-15 मिनट अपने लिए निकालूंगा और तब प्लान करूंगा कि आगे क्या करना है। अभी फिलहाल कुछ नहीं करना है। दोस्तों, ये सोचना बहुत पावरफुल है क्योंकि जैसे ही आप दिमाग को ये कमांड देते हैं कि अभी कोई टास्क नहीं है तो हमारे वर्किंग माइंड को आराम करने का सिग्नल मिलता है। शुरू में दिमाग आदत से प्लानिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन हमें उसे जबरदस्ती रोकना नहीं है। बस अपना ध्यान हटाकर अपनी बॉडी पर ले आना है। बॉडी के एक एक पार्ट को फील करना है या कमरे में मौजूद अलग अलग चीजों को देखते रहना है। इससे भागता हुआ दिमाग प्रेजेंट में आ जाता है और धीरे धीरे दिमाग ये समझने लगता है कि रात का समय प्लानिंग का नहीं है। और दूसरा कदम है सोने की कोशिश छोड़ना। ये सबसे मुश्किल लगता है पर सबसे असरदार है। जब हम बिस्तर पर लेटते हैं और दिमाग में आता है कि नींद नहीं आ रही है, कल बहुत थकान होगी, काम नहीं कर पाऊंगा, तो हमें इन विचारों से लड़ना नहीं है। हमें अपने आप से कहना है कि ठीक है, नींद नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, आज नहीं सो पाए तो कल सो लेंगे, परसों सो लेंगे। शरीर अपने आप नींद पूरी कर लेगा जितनी उसको नींद की जरूरत होगी। यानी कि हमें नींद ना आने के डर को ही खत्म करना है। और जैसे ही हमारा डर गया तो हमारी सोने की कोशिश गई, यानी कि वर्किंग माइंड रिलैक्स हुआ और फिर ग्लूटामेट कम हुआ और गाबा को मौका मिल गया। और फिर दोस्तों, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली गहरी नींद आने लगेगी। अब तीसरा कदम है, हमें अपने पुराने पैटर्न को ब्रेक करने के लिए सीबीटी की मदद लेनी होगी। क्योंकि दोस्तों, अगर 5, 10 या 20 साल से नींद नहीं आ रही है तो दिमाग की वायरिंग सेट हो जाती है। अब जैसे ही बिस्तर पर जाते हो ऑटोमेटिक मोड में चिंता और प्लानिंग शुरू हो जाती है। इसे ब्रेक करने के लिए सिर्फ सोचने से काम नहीं चलता है, इसके लिए स्ट्रक्चर प्रैक्टिस होती है और एक स्टेप बाय स्टेप सीबीटी प्रोग्राम लेना होता है जिसमें हम आपको अपने थॉट्स को पहचानना, उन्हें चैलेंज करना और उन पर रिएक्ट ना करना सिखाते हैं। सीबीटी प्रैक्टिस के बाद फिर जब कोई डरावना विचार माइंड में आता है तो आप कहते हो कि ये सिर्फ मेरे दिमाग का पुराना पैटर्न है, सच्चाई नहीं है। इस तरह आप 8-10 महीने की लगातार प्रैक्टिस से वो पुराने पैटर्न को पूरी तरह बदल देते हैं। इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे बड़ी चीज है वो है सब्र। क्योंकि दोस्तों, 5-10 साल की आदत रातों रात नहीं बदलती है। सीबीटी से धीरे धीरे आपका वर्किंग माइंड बिस्तर पर जाते ही रिलैक्स होना सीख जाएगा और जैसे ही वर्किंग माइंड रिलैक्स होगा गाबा की इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी तो गहरी नींद अपने आप आने लगेगी और फिर दवाइयां अपने आप कम होती चली जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको नींद के पीछे का साइंस अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि इस वीडियो से आपको सबसे बड़ी सीख क्या मिली, या अपनी नींद से जुड़ी कोई स्टोरी शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे जाकर बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसी ही लाइफ चेंजिंग जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।